नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान और म्हारो राजस्थान के बुलेटिन में आज बात करेंगे तमाम बड़ी हलचलों की जो आज प्रदेश में सामने आई हैं। सत्र पर जारी सस्पेंस प्रमुख तौर पर आज भी खबरों में छाया रहा। साथ ही डोटासरा की ताजपोशी की वो तस्वीरें आज जो सुर्खियां बनी हैं आपको दिखाएंगे और बताएंगे कहां दर्दनाक हादसे में महिलाओं की जान चली गई। साथ ही रिश्वतखोरों पर कसते शिकंजे के बारे में भी बात होगी और बताएंगे कहां गिरफ्त में आए गैंगस्टर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान, न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मरुधरा में जारी महाभारत की। पत्र आ चुका पहले से ही। भाई आपने प्रेम पत्र तीसरी बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। असेंबली बुलाना मैं समझता हूँ बहुत ही आवश्यक है। राज्य सरकार नहीं चाहती कि सदन अभी आउट हो। कोई संवैधानिक आधार नहीं है लौटाने का। तो पटकथा शायद पहले कभी लिखी गई हो, लेकिन एक एक कर महाभारत के 19 दिन बीत गए और आज 20वां दिन है और सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं, प्रदेश की हाइलाइट्स रहीं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए दिन भर के अपडेट्स। सियासी संकट के बीच गहलोत कैबिनेट की बैठक चल रही है। बैठक में सत्र को लेकर राज्यपाल की जो अब आपत्तियां आई हैं उन पर चर्चा की जा रही है। राजभवन ने तीसरी बार सत्र से जुड़ी हुई फाइल लौटा दी है। सत्र को लेकर राजभवन ने सरकार से फिर कुछ सवाल पूछे हैं। कोरोना के चलते अभी सत्र आहूत करने पर आपत्ति राज्यपाल की ओर से आई है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र पर तंज कसा और इस बीच पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। और अब देखिए सचिन पायलट ने भी गोविंद सिंह डोटासरा को पदभार ग्रहण करने के बाद शुभकामनाएं दी हैं। इधर बसपा विधायकों का मामला भी हाईकोर्ट में था, उस पर आज सुनवाई हुई जिसे स्थगित कर दिया गया। राजभवन में राज्यपाल से स्पीकर सीपी जोशी भी आज मिले हैं। तो राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव स्पष्ट तौर पर, जो कि पहले सियासी हलकों में गूंज रहा था, प्रदेश की गलियों में भी गूंज रहा है। लोग आपस में भी अब चर्चाएं कर रहे हैं इस टकराव को लेकर। और वहीं सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक जारी है। राज्यपाल की जो आपत्तियां इस बार सामने आई हैं उन पर बातचीत हो रही है। विधानसभा सत्र के प्रस्ताव पर मंथन किया जा रहा है। आप राज्यपाल को सरकार चौथी बार प्रस्ताव भेजने वाली है। और सहयोगी गोवर्धन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जयपुर न्यूज रूम से सहयोगी बाबूलाल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गोवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं। राज्यपाल ने प्रस्ताव लौटाने की हैट्रिक लगाई और हैट्रिक खत्म होने के बाद अब चौथी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी सरकार की ओर से, क्या अपडेट्स हैं? गोवर्धन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, ओके ओके ओके। गोवर्धन कनेक्ट है आप मेरे साथ? जी जी, सवाल दोहराइए। जी गोवर्धन, मैंने कहा कि राज्यपाल ने आपत्तियां लौटाने की हैट्रिक लगाई, प्रस्ताव लौटाने की हैट्रिक लगाई। सरकार जो कि प्रस्ताव भेजने की हैट्रिक पहले ही लगा चुकी थी, अब चौथा प्रस्ताव भेजने की तैयारी में, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, सरकार चौथा प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। कैबिनेट की बैठक में उस चौथे प्रस्ताव पर और राज्यपाल द्वारा की गई 3 आपत्तियों पर जवाब भेजने को लेकर के चर्चा चल रही है। कैबिनेट थोड़ी देर में उस जवाब को भी और संशोधित प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे देगी और उसके बाद संभवतया आज रात ही गवर्नर को चौथा प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। अब देखिए, गवर्नर, बात यहाँ तक अटक गई है
कि शॉर्ट नोटिस और 21 दिन, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात पैदा नहीं हुए हैं तो गवर्नर का ये कहना है कि वो सत्र 21 दिन से पहले नहीं बुला सकते। तो अगर सरकार 21 दिन का समय सीमा में सत्र बुलाने की, 21 दिन के नोटिस पर सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजती है तो शायद ये जो डेडलॉक है ये टूट सकता है। दूसरा, गवर्नर का ये कहना है कि आप अगर विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा सत्र बुला रहे हैं तो वे शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि पिछली बार भी इस जवाब में विश्वास मत हासिल करने को लेकर सत्र बुलाने की बात जवाब में नहीं लिखी गई थी और न ही 21 दिन को लेकर के सरकार ने जवाब दिया था। सरकार का ये कहना था कि कितने दिन विधानसभा चले, विधानसभा का कामकाज क्या हो, ये तय करना स्पीकर और सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है, ये गवर्नर नहीं पूछ सकते। और इसी जवाब की वजह से आज लौट करके गवर्नर हाउस से जो प्रपोजल है उसकी फाइल वापस आ गई। आज तो स्पीकर भी मिले राज्यपाल से, चर्चा कर रही है, तो चौथा प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। गवर्नर, आज तो स्पीकर भी मिले हैं आज राज्यपाल से, काफी इंटरेस्टिंग बातचीत रही होगी, कुछ छनकर बाहर आया? हाँ बिल्कुल, दो संवैधानिक निकायों के प्रमुख जब मिलते हैं तो उनकी मुलाकात को लेकर के चर्चाएं राजनीतिक हलकों में होना स्वाभाविक है। और ऐसे वक्त में जब सरकार और राजभवन के बीच में टकराव है और इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच में विधानसभा में अंतिम फैसला होना है, तो ऐसे में विधानसभा स्पीकर और गवर्नर की इस मुलाकात को लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है। हालांकि आज स्पीकर सीपी जोशी का जन्मदिन है और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके उनको नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट किया है, तो बदले में गवर्नर ने स्पीकर को श्रीमद् भगवत गीता की प्रति भेंट की है। तो आप समझ सकते हैं आध्यात्मिक लेन देन हुआ है और दोनों ने एक दूसरे का जो कम से कम कैमरे के सामने जो दिख रहा है वो संवाद एक आध्यात्मिक तरह का संवाद दिख रहा है। लेकिन जब दो इंटरेस्टिंगली उन्होंने भगवत गीता दी और भगवत गीता का जो जिस घटनाक्रम के दौरान जन्म हुआ वो महाभारत ही माना जाता और हम कह ही रहे हैं कि मरुधरा में महाभारत चल रही है। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं और बाबूलाल, अब मैं बहुत आम समझ की बात करने वाला हूं। राज्यपाल चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो तो बताई जाए क्योंकि कोरोना काल है, जबकि कोरोना काल ही अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। जी बिल्कुल, और आज जो उन्होंने बिंदु उठाए हैं उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि क्या विशेष परिस्थितियां जिसकी वजह से आप सदन बुलाना चाहते हैं, इसका जिक्र कीजिए। सरकार इसका जिक्र कर नहीं रही है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है सरकार से कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखेंगे। सिर्फ 200 विधायक बैठ सकते हैं, अगर डिस्टेंसिंग होगी तो 50 भी नहीं बैठ पाएंगे। और ऐसे दौर में जब राजस्थान में परिस्थितियां विशेष बनी हुई हैं, एक जगह उन्होंने लिखा है विशेष परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसे में 21 दिन के नोटिस के बगैर वो सत्र नहीं बुला सकते, क्योंकि जब सत्र आउट करने की डेट तय होगी तो विधायकों तक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, नोटिफिकेशन होगा, तो वो कोई 1-2 दिन में नहीं हो सकता। इसलिए शॉर्ट नोटिस पर वो सत्र आउट नहीं कर सकते। तो एक ये बात भी उन्होंने उठाई है। लेकिन तमाम जो चीजें हैं उनको देखकर यही लगता है कि ये मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है और साफ साफ लोग समझने लगे हैं कि कहीं ना कहीं दबाव राजभवन के ऊपर, जिसकी वजह से वो फैसला कर नहीं पा रहे हैं और ये बातें और आगे जाने वाली। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार चौथी मर्तबा, देखिए फिर आम समझ की मैं बात करूं, जिस दिन कोरोना को लेकर आपत्ति उठाई गई राजभवन की ओर से, उसके ठीक 2 दिन पहले राज्यपाल ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो कह रहे थे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तो जयपुर में एक प्लाज्मा बैंक भी हो गया है और कोरोना को लेकर सरकार सराहनीय तरीके से आगे बढ़ रही है। यह भी एक फैक्ट है जिसे कि हमें कंसिडर करना होगा। लेकिन आप देखिए ना कि सोशल डिस्टेंसिंग तो रही नहीं ना कहीं पर भी। अब वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप सत्र बुला रहे, तो मुझे बताइए कि 200 विधायक कैसे बैठेंगे, क्योंकि जहां पर 200 सीटें अगर आपने बीच में फासला रख दिया तो फिर 50 भी नहीं बैठ पाएंगे। और 1000 कर्मचारी काम करते हैं तो वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो बिंदु है ही। साथ में बीजेपी की जो टिप्पणियां हैं, जो बीजेपी के विधायक दल ने उनसे जाके मुलाकात की थी, नेता प्रतिपक्ष वहां पर गए थे, तो उनकी बात का भी उन्होंने इसमें जिक्र कर दिया है। लेकिन इस बीच में अशोक गहलोत की सरकार बड़े ही धैर्य के साथ में संवैधानिक दायरे में रह करके जवाब भी देगी। जिस पॉइंट को अशोक गहलोत सरकार अब साबित करना चाहती है, जितना ये मामला डिले होगा उससे वो पॉइंट और ज्यादा साबित होता महसूस होगा, कम से कम पॉलिटिकल लैंग्वेज में और पॉलिटिकल
व्हीकल माइलेज के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस बीच मरुधरा में 20 दिन से जारी सियासी संग्राम, हर किरदार एक दूसरे को पटखनी देने और खुद को बेचारा साबित करने की जुगत में है। हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। आज सियासत में एंट्री हुई प्रेम पत्र वाले तंज की। पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो खाली मैं जा रहा हूं उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र तीसरी बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए। सियासत प्रेम पत्र वाली, तकरार भी मुलाकात भी, सत्र पर सवालों की बौछार। ऐसे वक्त में असेंबली बुलाना मैं समझता हूं बहुत ही आवश्यक है। 3 बार मंत्रिमंडल के द्वारा जो ये विधानसभा का सत्र बुलाने की जो मांग की गई और वो मांग स्वीकार नहीं किया जाना, मैं समझता हूं कि अत्यंत दुखद है। 10 जुलाई से चल रहे मरुधरा के सियासी संग्राम में जब किरदार बदले तो सियासत का रंग ढंग भी बदल गया। गहलोत और पायलट खेमे की जंग अब सरकार और राजभवन के बीच की हो गई। सियासत में प्रेम पत्र की एंट्री के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं गहलोत सरकार को राजभवन के तीसरे झटके के बारे में। मंगलवार को गहलोत कैबिनेट ने तीसरी बार 31 जुलाई को सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा था, तो राजभवन ने कई गंभीर सवालों के साथ फाइल संसदीय कार्य विभाग को लौटा दी। राज्यपाल ने पूछा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 1200 लोगों का जीवन खतरे में क्यों डाला जाए। राज्यपाल ने यह भी पूछा कि सत्र के दौरान कोरोना के निर्देशों का पालन कैसे होगा। राजभवन ने सत्र आहूत कराने के विशेष कारण के बारे में भी जानकारी मांगी, तो सत्र बुलाने के लिए 21 दिन के नोटिस का भी जिक्र किया गया। जहां राजभवन संवैधानिक नियमों के तहत सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो सरकार के मुखिया सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि सत्र 21 दिन बाद हो या 31 दिन बाद, जीत उनकी ही होगी। इस तरह की लड़ाई है ये, इसको जीत के बताना हमें, तो हम जीतेंगे। और जिन्होंने धोखा दिया पार्टी को, या तो वापस आ जाएंगे वो। इससे पहले पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस जनों के बीच सीएम ने इशारों ही इशारों में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए और प्रेम पत्र वाला तंज भी कसा। प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो खाली मैं जा रहा हूं उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र तीसरी बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए, हम उस ढंग के काम आगे करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हाई कमान पूरी आपके साथ है। सरकार जल्द से जल्द सत्र बुलाने पर अड़ी है और इसके लिए राज्यपाल से मुलाकात का दौर जारी है, तो राजनीतिक बयानबाजी भी जोरदार हो रही है। मंत्रिमंडल इस चीज के आश्वस्त है कि मंत्रिमंडल ने रिकमेंड किया है प्रस्ताव को कि जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए, तो इस पे माननीय राज्यपाल जी की सहमति देना स्वाभाविक अनिवार्य है। जहां कांग्रेस सत्र को लेकर राज्यपाल की संस्था पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी सरकार के तौर तरीके को कटघरे में खड़ी कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राज्यपाल की पद पर, उनकी गरिमा पर हमले कर रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने असंतुलित होकर जो बात कही, वो बहुत चिंताजनक है। बार बार राज्यपाल महोदय जो युक्तियुक्त कारण से, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उन कारणों को अगर राज्य सरकार स्पष्ट कर दे, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार खुद कदम ताल कर रही है और राज्य सरकार नहीं चाहती कि सदन अभी आहूत हो। यानी मरुधरा के इस सियासी संग्राम में हर कोई मर्यादा की डोर पकड़कर दूसरे पर व्यंग्यबाण चला रहा है, लेकिन सियासत की बारीक नैतिकता का या तो किसी को अंदाजा नहीं है या सियासत की मजबूरी में इसे भुला दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के रवैये पर हमला किया। कहा, सरकार का राज्यपाल के प्रति बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा है। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रही है। संवैधानिक मर्यादाओं से बंधे हुए हैं और सत्र
जब कैबिनेट अप्रूव करती है, सिफारिश करती है, तो उनको बुलाना ही होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राज्यपाल की पद पर उनकी गरिमा पर हमले कर रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने असंतुलित होकर जो बात कही वो बहुत चिंताजनक है। हालांकि इस शोरगुल में कहीं बीजेपी और कहीं राज्यपाल दोषी दिखते होंगे, पर संविधान का और कानून की अनुपालना कांग्रेस के और सरकार के कहने से तो नहीं होगी, फोर्स करने से भी नहीं होगी। मुझसे ही ये नहीं थी कि सदन आहूत किया जाए, वरना आर्टिकल 174 के अंतर्गत जो अधिकार महामहिम राज्यपाल को प्राप्त है उसके अनुसार अपना एजेंडा लिखकर अगर वो भेजते तो 21 दिन के नोटिस के बाद सदन आहूत हो जाता। बार बार राज्यपाल महोदय जो युक्तियुक्त कारण से जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उन कारणों को अगर राज्य सरकार स्पष्ट कर दे, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार खुद कदम ताल कर रही है और राज्य सरकार नहीं चाहती कि सदन अभी आहूत हो। और इस बीच विधायकों के खरीद फरोख्त मामले से जुड़ी बड़ी खबर है संजय जैन से रिलेटेड। संजय जैन का वॉइस टेस्ट होगा, वॉइस सैंपल लिया जाएगा 31 जुलाई को। संजय जैन का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। एसओजी 31 जुलाई को वॉइस सैंपल लेगी ताकि जो ऑडियो जिसकी गूंज सियासत में सुनाई दे रही है, जिसकी धमक सियासत को और ज्यादा गुंजायमान कर रही है, उससे आवाज मिलाकर देखी जा सकेगी क्या वो आवाज उसी की है जिसे संजय जैन कहा जा रहा है। वॉइस सैंपल लिया जाएगा, वॉइस टेस्ट किया जाएगा 31 जुलाई को। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे डोटासरा को कमान, चुनौतियां बेशुमार की। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अनलॉक 3.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। देखिए, अनलॉक 2.0 के बाद ये चर्चा का विषय था कि अनलॉक 3.0 किस तरह का होगा, तो उसका जवाब आ चुका है। गाइडलाइन जारी हो चुकी है। केंद्र ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी है। अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन 5 अगस्त से नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। 5 अगस्त से योग संस्थान और जिम भी खुलेंगे। देखिए, देश भर में अलग अलग जगह जिम संचालक सामने आ रहे थे कि हम अपनी रोजी रोटी का क्या करें। 5 अगस्त से वो अपने जिम को खोल सकेंगे, योग संस्थान भी खुलेंगे। वहीं 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे, नहीं खुलेंगे 31 अगस्त तक। अनलॉक 3.0 की एडवाइजरी कह रही है 31 अगस्त तक न तो स्कूल खुलेंगे न कॉलेज खुलेंगे, ये फिलहाल बंद ही रहेंगे। योग संस्थान और जिम को अब छूट मिलेगी 5 अगस्त से। ये दोनों संस्थान और जिम खुलेंगे। इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू की स्थिति थी उसे 5 अगस्त से हटाया जा रहा है। तो कुछ इस तरह की होगी अनलॉक 3.0। और इस बीच अभी भी जो मैंडेटरी चीजें जिसे फॉलो करना ही करना है वो है मास्क लगाना। अभी भी मास्क लगाना कंपलसरी है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा मेट्रोज अब भी नहीं चलनी है। थिएटर्स फिलहाल अब भी नहीं खुलने वाले हैं। मोटे तौर पर अनलॉक 3.0 में जो जानकारियां मिल रही हैं, मास्क लगाना अभी भी उतना ही जरूरी है जितना अनलॉक 1.0 में था, अनलॉक 2.0 में था, अब अनलॉक 3.0 में भी है। सिनेमास अभी भी नहीं, मेट्रो अभी भी नहीं, यानी थिएटर्स नहीं खुलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
और अब बात कर लेते हैं पीसीसी के नए बॉस की, पीसीसी चीफ की ताजपोशी की। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में सियासी संकट के बीच गोविंद सिंह डोटासरा की औपचारिक ताजपोशी हो गई। पदभार संभालते ही डोटासरा ने अपनी चुनौतियां भी बता दी। पीसीसी के नए बॉस, डोटासरा के हाथ कांग्रेस की कमान, सियासी संकट के बीच ताजपोशी। जी हां, सियासी संकट के बीच राजस्थान कांग्रेस के नए बॉस की औपचारिक तौर पर ताजपोशी हो गई। पूरे दमखम और शक्ति प्रदर्शन के साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान कांग्रेस के 29वें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में डोटासरा ने पदभार ग्रहण किया, सीएम से आशीर्वाद लिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसे समय में पीसीसी चीफ का पदभार संभाला है जब राजस्थान कांग्रेस में सबसे बड़ा संग्राम हो रहा है। ऐसे में डोटासरा के सामने चुनौतियां कम नहीं है। चुनौती नंबर 1, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डोटासरा के सामने पार्टी संगठन को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है। चुनौती नंबर 2, दूसरी बड़ी चुनौती पार्टी संगठन में रिजल्ट ओरिएंटेड टीम बनाना है। चुनौती नंबर 3, आगे निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना भी रहेगा चुनौती। चुनौती नंबर 4, सत्ता संगठन में तालमेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने का है। बड़ी चुनौती कार्यकर्ता जिनके बलबूते पर सरकार बनी है, जो सरकार में भागीदारी चाहते हैं, जो सरकार से विकास के काम चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत काम भी चाहते हैं, उन सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप हमको काम करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि उनका मान सम्मान और उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं होता है तो कहीं उनका दिल टूटता है, और वो उनका दिल नहीं टूटे, जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने सरकार सौंपी है उसके ऊपर हम खरे उतरे। ये तो बात चुनौती की हो गई। अब ये जान लीजिए कि इन चुनौतियों का सामना करने वाले गोविंद सिंह डोटासरा हैं कौन। प्रदेश के नए पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा। सीकर के रहने वाले हैं गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा ने 1981 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2005 में कांग्रेस के टिकट पर पंचायत समिति सदस्य बने। लक्ष्मणगढ़ सीट से 2008 में पहला विधानसभा चुनाव जीता। 2013 में बीजेपी के सुभाष महरिया को हराकर जीते डोटासरा। 2018 में लक्ष्मणगढ़ सीट पर डोटासरा ने जीत की हैट्रिक लगाई। पेशे से वकील हैं गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा ने पदभार संभालते ही अपने तेवर भी साफ कर दिए हैं। साफ साफ बागियों को चेताया है, माफी मांग पार्टी में लौटते हैं तो हाईकमान विचार कर सकता है, और अगर नहीं लौटते हैं तो फिर कार्रवाई तो होकर रहेगी। कांग्रेस के सिंबल पर जिन प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जिताया, उनको कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही आला कमान जरूर करेगा। साफ है, चुनौती है तो डोटासरा के पास अनुभव भी है। ऐसे में देखना होगा कि डोटासरा अपने पहले के प्रदेशाध्यक्षों के नक्शे कदम पर चलते हैं या कोई नई लकीर खींचने में कामयाब रहते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।
और इस बीच नए पीसीसी चीफ को पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बधाई दी है। पीसीसी चीफ बनने पर सचिन पायलट ने गोविंद सिंह डोटासरा को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर बधाई। मुझे उम्मीद है आप बिना किसी दबाव या पक्षपात के उन कार्यकर्ताओं जिनकी मेहनत से सरकार बनी है उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। और इस बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हो सकेगा आप ये मान क्या प्रस्ताव है, किस दिन का प्रस्ताव है? देखिए, क्वेरीज जो भी राज्यपाल महोदय के यहाँ से आती है वो क्वेरीज का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। वो जवाब सब हमने दिया है। हम तो इतना चाहते हैं कि राजस्थान में विपक्ष की भी परंपरा कभी गलत नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मैं अपील करूंगा कि वो जो भी बयानबाजी करे वो संविधान के अनुसार करे और इस तरह से करे जिससे विधानसभा कमजोर नहीं हो। पॉलिटिकल लीडर्स के बयान ऐसे नहीं आने चाहिए जिससे विधानसभा लोकसभा कमजोर हो, संविधान कमजोर हो। हमारे राज्यपाल महोदय में तो कोई टकराव ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 दिन से जिस तरह की बयानबाजी कर रही है वो ना राजस्थान के हित में है ना देश के हित में है। अब क्या तारीख दी है वैसे, कोई तारीख किस दिन का क्लियर नोटिस दिया जाए? एक बात आप मानकर चलिए, कितने दिन का नोटिस होगा? जो क्वेरीज आई है उन क्वेरीज का जवाब भेज दिया और जवाब जब राज्यपाल महोदय के पास जाता है, पहले से आपको जवाब तो बताया नहीं जा सकता, वो कॉन्फिडेंशियल जवाब भी दे दिया गया। मुझे पक्का है, उम्मीद है राजस्थान की जनता भी ये चाहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की आज बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। राज्यपाल महोदय भी कहीं भी टकराव नहीं चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि टकराव हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद राजस्थान का विकास है। मैं इतना कह सकता हूँ, हमारे जो बागी साथी गए हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य, उनको भी राजस्थान के हित में, वोटर के हित में वापस आना चाहिए, आला कमान से मिलना चाहिए और राजस्थान की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से बातचीत कर रहे थे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। This news is co-powered by